हे गाइस, आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक उस कैंडिडेट के लिए जो एसएसबी देने जा रहा है। एंड स्पेशली रिपीटर्स आप लोग बहुत रिलेट कर पाओगे, और फ्रेशर्स अगर आप ये वीडियो एसएसबी जाने से पहले देख रहे हो तो आपको बहुत बेनिफिट होगी। इस वीडियो का आज का पर्पस ये रहेगा कि बहुत बार हम एसएसबी देने चाहते हैं बट हम ये सारी चीज़ें इतनी फ्रीक्वेंटली करते हैं जिसकी वजह से हमारा अच्छा खासा सिलेक्शन कॉन्फ्रेंस आउट में बदल जाता है या स्क्रीन आउट में बदल जाता है। हम लोग अपने आप को इतना कंपेयर करते हैं बाकी लोगों से कि क्या बताए कि हमारा रिजल्ट चेंज हो जाता है। तो चलो मैं आपको सबसे पहला रीज़न बताता हूँ कि जहाँ पे हम लुक्स को कितना मैटर देते हैं। ये बात थी कि जब मैं खुद एसएसबी देने गया था इलाहाबाद में, तो हमारे टाइम पे क्या रहता था कि हमें स्टेशन सबसे पहले जाना पड़ता था। हम स्टेशन पे वेट करते थे और एक एक करके ट्रेन आती थी और कैंडिडेट्स भी आते थे। तो जैसा ऐसा होता है ना कि हम लोग बस बैठे हुए हैं, वो कैंडिडेट्स आ रहे हैं तो हम लोग उनको देखते थे। और हमारी की ह्यूमन हैबिट है राइट कि हम फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे हम लोग डिसाइड करते हैं ये ऑफिसर बनना चाहिए, ये ऑफिसर नहीं बनना चाहिए। तब वहाँ पे एक कैंडिडेट आया गाइस, हाइट बहुत अच्छी, फेयर कलर, एकदम क्लीन शेव एंड एकदम जो हमारे बाल होते हैं ना फौजी कटिंग, और मैं कहूँ रैंडी ऑर्टन जैसा दिख रहा था। हम लोगों ने देखा उन सबको, हम लोगों ने उस कैंडिडेट को देखा, हमें लगा कि भैया ये तो ऑफिसर ऐसा दिखता है। हम बस उसको देख रहे थे। अभी तो हम लोग बोर्ड के पास गए भी नहीं, अभी तो हम स्टेशन में ही हैं और हमने उसको मन ही मन ऑफिसर मान लिया। लुक्स के ऊपर सब कुछ था। अब क्या हुआ, हम लोग गए एसएसबी देने, हम बोर्ड में गए, हमारा ग्रुप डिवाइड हुआ। अच्छी बात है, वो रैंडी ऑर्टन मेरे ग्रुप में नहीं आया, वो किसी दूसरे ग्रुप में गया। क्या हुआ, रिजल्ट आया। रिजल्ट आने पे फिर मैंने देखा, मैं तो स्क्रीन इन हो गया था बट वो आउट हो गया। गाइस, यहाँ पे हमारी सबसे पहली लर्निंग ये होती है कि हम ये लोग जो लुक्स के बेसिस पे हम जो डिसीजन लेते हैं कि अच्छा ये ऑफिसर बनना चाहिए और ये ऑफिसर नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल गलत है। गाइस, लुक्स के बेसिस पे अगर सिलेक्शन होता तो कितने लोग कब के हो जाते हैं। तो गाइस, ये आपकी पहली लर्निंग है कि हमें लुक्स के ऊपर कभी ध्यान नहीं देना। अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूँ जो हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा करते हैं, कि जब याद है जब स्कूल या कॉलेज के इसके अंदर हमारे जब वाइवा होते थे तो वाइवा होने से पहले हम लोग किताबें पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, मतलब कि क्या बताऊँ, हमें ताकत आ गई है कि हम सब खत्म कर देंगे। और जिसका वाइवा हो रहा है या जिसका प्रैक्टिकल हुआ, एग्जाम हुआ, जो बाहर आता है, ही इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन जो हमको क्वेश्चंस बताने वाला है। वो आता है, हमको क्वेश्चंस बताता है, हमें बहुत खुशी मिलती है और हमें आंसर पता चल जाता है। यस, यही हमारी जो ह्यूमन हैबिट्स है एसएसबी में भी जाती है। जब कोई कैंडिडेट इंटरव्यू देके आता है और वो इंटरव्यू के बाद आ जाता है, हम सब लोग उसको घेर लेते हैं और हम पूछते हैं भाई बता क्या क्या क्वेश्चन पूछे। हमें मतलब नहीं कि तुझसे पर्सनल क्वेश्चन क्या क्या पूछे, वी रियली डोंट केयर। हमें तो मतलब है यार ये बता कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या क्वेश्चन पूछा, जीके के रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन पूछा, टेक्निकल क्वेश्चंस क्या क्या पूछे, हम ये सब पता करते हैं। तो इसके अंदर हमारे दो केस सिनेरियो हैं। अगर हमको इसका आंसर पता होगा हमें खुशी होगी, और मोस्ट ऑफ टाइम हमको आंसर पता होता तो नहीं, और जब हमको आंसर नहीं पता होता हम आ जाते हैं प्रेशर में। और अब हम क्या करते हैं, हम पता करते हैं कि भाई किसको किसका आंसर पता है। हम उससे आंसर पता करते हैं और वो 5 आंसर देता है। जैसे कि रिसेंटली कि इसरो ने सैटेलाइट लॉन्च की तो 7 सैटेलाइट के नाम बताओ। अरे हमको 2 याद नहीं, हम 7 कहाँ से बताएं। और ये सारा सीन कब हो रहा है, इंटरव्यू देने से पहले। समझो, इंटरव्यू देने से पहले हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। अब हम जाके क्वेश्चन ना पूछें तो बहुत बार क्या होता है, बाकी लोग जाके क्वेश्चन पूछते हैं और हम जाके चुपचाप बैठने की कोशिश भी करते हैं। तो हमारे मन में होता है कि भाई पूछ लेते हैं। अब पूछ तो हम लेते हैं और जो उसके बाद जो प्रेशर बिल्डअप होता है गाइस, बहुत खतरनाक। अब क्या रहता है कि प्रेशर हमारा कन्वर्ट हो जाता है डर में कि यार मुझसे इंटरव्यू के अंदर ये सब ना पूछ लें। अब हम क्या करते हैं कि जब हम इंटरव्यू रूम में जाते हैं तो हमारे पास 2 केस सिनेरियो है। सबसे पहले केस सिनेरियो कि हमको लगता है कि अगर वो हमसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो हम इसका क्या जवाब देंगे। हम इस डर से बैठे रहते हैं कि हमें अगर वो पूछ ले तो हम क्या जवाब देंगे। वो हमसे पूछ लिया,
हमें आंसर पता हो तो ठीक, अगर नहीं पता हो तो हम कॉन्फ्रेंस आउट अगर हो जाते हैं तो हम पूरे टाइम हम यही ब्लेम करते हैं कि वो उस क्वेश्चन का जवाब मुझे अगर आ जाता तो शायद मैं रिकमेंड हो जाता। और अगर इंटरव्यूइंग ऑफिसर अगर मुझसे क्वेश्चन नहीं भी पूछता तब मुझे ये केस लगता है कि यार मुझसे ये क्वेश्चन पूछ ना ले। पूरा इंटरव्यू हमारा इसी चीज में चले जाता है कि वो मुझसे क्वेश्चन ना पूछ ले। समझ रहे हो कि हम डर में इंटरव्यू दे रहे हैं, वो हमसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा और हम डरे हुए बैठे हैं। सोचो ये चीज आराम से इंटरव्यूइंग ऑफिसर को दिख जाती है। अब आता है रिजल्ट की बात। अब आ जाता है कि हमारा हो गया कॉन्फ्रेंस आउट। अब हम सोचते हैं कि काश मैं उस जवाब या वो मेरा जीके टेक्निकल क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन, कहने की बात है जो तुमसे रिलेटेड ना हो, उसका मैं जवाब दे देता। हम घर आके बात करते हैं कि यार पापा मैं पक्का सिलेक्ट हो जाता, भाई मैं बिल्कुल सिलेक्ट हो जाता। दोस्तों आप लोग ये क्यों नहीं ऑब्जर्व करते कि जिन लोगों ने उसका जवाब दे भी दिया वो कौन सा सिलेक्ट हो रहे हैं। आप समझो इस ग्रेविटी को। आपको लगता है कि जवाब देने से अगर रिकमेंड हो जाते हैं तो कितने लोग कब के रिकमेंड हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, राइट, टेक्निकल क्वेश्चंस, इन सब से अगर सिलेक्शन होता तो हर एक जो कैंडिडेट जो सीडीएस का एग्ज़ाम दे के आता है, सीडीएस का एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो गाइस डोंट यू थिंक उसका रिकमेंडेशन होना चाहिए था। सीडीएस के बैच में भी जो सब लोग रिटर्न का एग्ज़ाम दे के आए हुए हैं, जिसके अंदर बहुत सारे कैंडिडेट यूपीएससी के वाले भी हैं, यूपीएससी लेवल के जो कैंडिडेट है वो भी अगर आपको जवाब दे रहे हैं इंटरव्यू में फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो गाइस समझो जवाब देना ना देना फर्क नहीं पड़ता। मैटर ये करता है कि जब आपको जवाब नहीं आता या आपको कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं पता तो आप उस क्वेश्चन को हैंडल कैसे करते हो, गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस ये जो हम कंपैरिजन करते हैं कि यार ये तूने जवाब दे दिया या ये जवाब मैंने नहीं दिया, आखिर में दोनों साथ में बस में जाते हैं, स्टेशन पे आपको ड्रॉप कर दिया जाता है और हम घर जाते हैं विद अ रॉन्ग माइंडसेट कि शायद मुझे उसका जवाब आना चाहिए था। दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखो कि जीके, टेक्निकल नॉलेज, ये सब बहुत सेकेंडरी चीज़ है। अगर आपको इंटरव्यू के अंदर अगर आपको सक्सीड करना है तो ओनली थिंग इज इट्स अ पर्सनल इंटरव्यू। आपको अपने बारे में पता रहना चाहिए। अगर आपको अपने बारे में नहीं पता वो एक रीज़न हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो, बट जीके, टेक्निकल नॉलेज अबाउट इंडियन आर्म फोर्सेस, दिस विल नॉट बी द रिजेक्शन पॉइंट। आप बस उस क्वेश्चन को हैंडल नहीं कर पाए। तो गाइस ये आपका दूसरा पॉइंट रहेगा। अब मैं आपको तीसरा पॉइंट बताता हूँ जिसके अंदर क्या रहता है कि ड्यूरिंग द GTO हमारा ग्रुप डिस्कशन होता है, हमारा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है, तो उसके अंदर कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी बिग रोल। तो जब हम स्क्रीनिंग हो जाते हैं तो हम बहुत सारे कैंडिडेट के साथ हम दोस्ती करते हैं, हम बातचीत करते हैं। देयर विल बी सम कैंडिडेट्स हु विल कम्युनिकेट इन इंग्लिश, पर हमको फिर दिल में मान लेते हैं कि असली अफसर तो ये है, क्या कम्युनिकेशन है, क्या नॉलेज है, इसकी सिलेक्शन तो इसका होना चाहिए था। याद है दोस्तों कि MS धोनी की जो मूवी थी उसके अंदर एक सीन आता है, तो MS धोनी ने बताया था ना, आपको पता है कि असली हार हमारी कब हुई थी? बास्केटबॉल ग्राउंड के अंदर। तो दोस्तों मेजॉरिटी आपका जो रिजेक्शन हो जाता है ना, आपका तो टास्क में होता ही नहीं। आप लोग तो बहुत पहले ही कंपैरिजन करके हार चुके होते हो। कॉन्फ्रेंस वाले दिन तो बस हम एक तरीके से हम लोग तो भीख ही मांग रहे होते हैं, राइट, बहुत सारे लोग कि प्लीज़ सिलेक्ट कर ले। ऐसा नहीं होता दोस्तों, रिक्वेस्ट करने से नहीं होगा। अब मैं आपको ग्रुप डिस्कशन की एक मैं बात बताता हूँ कि देयर विल बी मैनी कैंडिडेट्स जिनकी इंग्लिश कितनी अच्छी होगी, लिटरली कितनी अच्छी होगी, है ना, और कुछ कैंडिडेट सोचेंगे काश मेरी इंग्लिश इसके जैसी होती तो मैं रिकमेंड हो जाता। गाइस इंग्लिश से अगर आपका रिकमेंडेशन होता तो कितने सारे कैंडिडेट्स कब के सेलेक्ट हो चुके होते। जस्ट कंपेयर करो। अगर आप कंपेयर करना चाहते हो ना, कंपेयर करो कि आप लोग आज तक किस चीज़ से कंपेयर कर रहे थे। आप लोग हमेशा ये देखते हो कि जो रिकमेंड हुआ है वो 1-2 कैंडिडेट वो कौन हुए, और अपने आप को उनके साथ कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हो आफ्टर द रिजल्ट। बट असली कॉन्फ्रेंस आउट तो आप बहुत पहले हो चुके थे, जो आप कंपैरिजन करके अपने अंदर इतना सारा लो कॉन्फिडेंस फील कर लिया, राइट। सो गाइस ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। देखो
आपका जो मैक्सिमम टाइम जो आपका रिजेक्शन करता है गाइस, कोई बताएगा नहीं, बट आई एम टेलिंग यू, इंटरव्यूइंग ऑफिसर करता है। मैक्सिमम टाइम आपको जो आउट करेगा वो आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर आउट करेगा। अब बहुत बार केस ऐसा होता है कि जब कोई इंटरव्यू देके आता है गाइस, मत पूछो क्वेश्चन, मत पूछो, क्योंकि पूछोगे नहीं पूछोगे डजेंट मैटर, ही इज अ डिफरेंट केस एंड यू आर अ डिफरेंट केस। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो दैट विल बी डिफरेंट, उससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा दैट विल बी डिफरेंट। आपको पता करना है क्वेश्चन फिर भी, तो गाइज एसएसबी में जाने से पहले पता करो, ड्यूरिंग द एसएसबी पता मत करो, ये मत करो, क्योंकि इससे सिर्फ आप प्रेशर पाइल अप करते हो एंड प्रेशर इज नॉट गुड फॉर योर परफॉर्मेंस। तो गाइज ये हो गया। दूसरी बात, बेस्ड ऑन लुक्स, गाइज बिल्कुल नहीं। लुक्स इज लाइक कि हम लोग एक ऑफिसर को जब हम चेक करते हैं गाइज, तो वो क्वालिटी के बेस पे सिलेक्शन होता है, नॉट बेस्ड ऑन द फिजिकल अपीयरेंस, और ये चीज़ हमको सीखनी चाहिए। और थर्ड, जो हमारा हम ग्रुप डिस्कशन जो जीटीओ के अंदर जो हम कॉम्पीट करते हैं थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि किसकी अच्छी कम्युनिकेशन है, हु इज़ यूजिंग बेस्ट वर्ड्स, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा है, राइट, तो उसका सिलेक्शन होना चाहिए। नहीं दोस्तों, आपको सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि हाउ यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है, दैट्स इट। क्योंकि जब आप एक ऑफिसर बनोगे आपको हार्ड डिसीजंस नहीं देने, कहने की बात ये नहीं कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश लिख के आपको डिसीजन देने, आपको डिसीजन देने उन सोल्जर्स को, उन लोगों को जो आपकी बात समझ सके। सो गाइज, जीटीओ पे ज़्यादा फोकस रखो कि आप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये एसएसबी है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, नॉट सर्विस कंपटीशन बोर्ड। So stop comparing yourself with other people, guys. This is Vipul Sharma, founder of SSB Psych, signing off. Thank you, everyone.